हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरोग्राउंड चैनल। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम जैसे कोई पॉलिनोमियल मान लिया एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कम से कम एक डिग्री उसका होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, और ए क्या है? कोई रियल नंबर है। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को हम अगर डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो उसका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा? वो एफ ए होगा। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है जो डिग्री एक से बड़ा वाला डिग्री वाला हो और ए कोई रियल नंबर है, तो जब उसको हम अगर डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को x माइनस ए से, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? जो रियल नंबर है वही क्या हो जाएगा? वो पॉलिनोमियल एफ एक्स के जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये हमारा पॉलिनोमियल है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एफ एक्स एक्स टू द पावर 4 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसको x माइनस 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले क्या करना होता है? जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0, है ना, ताकि जो रियल नंबर है वो पता हो सके a निकालने के लिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, है ना, माइनस 2 है तो उधर जाके 2। नाउ बाय द रिमाइंडर थ्योरम क्या लिखेंगे? बाय द रिमाइंडर थ्योरम when fx is divided by x minus 2, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? then the remainder is f of 2। यही तो होगा, है ना, जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, जो बताता है जो थ्योरम कि व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ए। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करेंगे। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? ये 2 रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब, 2 इंटू 2 टू द पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब बस इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16 प्लस ये भी 16, चल ये 2 दूनी 4 और ये 12 हो जाएगा, प्लस ये 2 माइनस 1। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये 16 और 16 32 और 2 34 और 1 गया 33, और 33 में से ये 12 चल जाएगा। ठीक है, 12 घट जाएगा, 33 माइनस 12, और ये कितना बच जाएगा? ये 21। तो ये 21 ही क्या हो गया? यही रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या बचा? 21। मतलब कि जब हम यहाँ पे x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को जैसे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? 21 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर ऑफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल एफ एक्स इज 21। ठीक है, समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम? कि जैसे इसमें कोई भी पॉलिनोमियल होता है हैविंग डिग्री इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 एंड वेयर ए इज रियल नंबर, तो जब हम उस एफ एक्स पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पहला प्रोसेस क्या होता है? जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, वहाँ से जो रियल नंबर है, जो हमारा रियल नंबर है वो पता हो जाएगा, और वो हम इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं, और जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम फैक्टर थ्योरम देखेंगे। इसमें फैक्टर थ्योरम क्या होगा कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स और उसका डिग्री n ग्रेटर देन 1 होगा एंड वेयर a इज़ एनी रियल नंबर, देन if f of a is equal to 0,
ये एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो तब होगा जब, है ना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा अगर, तो एक्स माइनस ए को क्या कहेंगे कि फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। जो ये रियल नंबर ए है वो एफ ऑफ ए यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे जब रियल नंबर रखेंगे वो अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो कहेंगे क्या है कि एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। और इसका अपोजिट इफ एफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो कहें कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली ये होता है कि जो रियल नंबर है वो अगर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे वो इक्वल टू जीरो हो गया तो वो कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर ऐसे दिया हुआ कि एक्स माइनस ए क्या है, अगर फैक्टर है एफ एक्स का तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा, अगर फैक्टर है तो वो जीरो होगा, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट एक्स माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये शो करना है कि एक्स माइनस थ्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे कि रियल नंबर निकालेंगे, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जो रियल नंबर आ गया थ्री, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम से क्या हम जानते हैं कि एक्स माइनस थ्री फैक्टर तब होगा जब एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम, बाय द फैक्टर थ्योरम, बाय द फैक्टर थ्योरम, बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर, एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स only when एफ ऑफ थ्री इक्वल टू जीरो। ये तभी हो पाएगा जब एफ ऑफ जो थ्री इक्वल टू जीरो, मतलब जो ये फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, तो एफ ऑफ थ्री इक्वल टू जीरो आ जाए। तो एफ ऑफ थ्री मतलब ये पूरे जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे थ्री रखते हैं जहाँ जहाँ एक्स है, अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाता है तो कहेंगे कि क्या है, ये एक्स माइनस थ्री इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं थ्री, एक्स क्यू है तो थ्री का क्यूब प्लस टू स्क्वायर माइनस 17 इंटू, सॉरी टू स्क्वायर नहीं, थ्री है ना, थ्री रखना है, तो ये थ्री स्क्वायर होगा 17 इंटू थ्री प्लस 15, ये क्या हो गया, ये 27 प्लस 9 51 प्लस 15, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, तो जोड़ लेते हैं, 5 14 और 7 21, 2 2 1 3 3 2 5, ये 51 आ गया और यहाँ पे माइनस 51 है, ये दोनों मिलकर के आ गया जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माने थे कि हाँ ये एफ ऑफ थ्री अगर जीरो आ जाता है तो क्या कहेंगे कि एक्स माइनस थ्री क्या है, ये एक्स माइनस थ्री इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ थ्री क्या आ गया, जीरो आ गया, देयरफॉर कह सकते हैं कि एक्स माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। मेनली यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ ए इक्वल टू अगर जीरो है तो कहेंगे कि एक्स माइनस ए क्या है, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सेकंड में इफ़ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर दिया हुआ है कि हाँ एक्स माइनस ए क्या है, ये ऑलरेडी फैक्टर है, तो कहेंगे कि हाँ अगर फैक्टर है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग फैक्टर थ्योरम पे। यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे दे चुका है कि एक्स माइनस ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ गिवन है कि जो एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है एफ एक्स का, ठीक है। और ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पीछे इसका फैक्टर थ्योरम में पढ़ चुके हैं क्या कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, जीरो होगा। तो सेम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर, सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, है ना, एफ एक्स का ये फैक्टर है, इम्प्लाइज दैट अगर ऐसा है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टर थ्योरम में। तो जब एफ ऑफ ए जीरो होगा तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या होगा, ए रख लेंगे, तो एफ एक्स क्या है, ये टर्म है, ठीक है।
तो एक्स टू द पावर 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर ए टू द पावर 3, है ना, एक्स क्यू है प्लस 2x, तो 2 इंटू ए हो जाएगा प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा, तो ये हो गया ए टू द पावर 5, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए क्यूब, ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर 5 दोनों पावर जुड़ जाएगा, प्लस ये हो गया 2a प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए टू द पावर 5 प्लस में और माइनस में ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2a प्लस ए, ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 3 है, राइट साइड जाके ये प्लस 3 बन जाएगा, तो a यहाँ से क्या आ गया 3 यहाँ से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फैक्टर थ्योरम को यूज करके। ठीक है।